गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका जीव विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में। चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे 5 के अंदर पुष्प की। किसकी बात करेंगे? पुष्प की, फ्लावर। कल भी मैंने आपको बताया था कल वाले वीडियो के अंदर कि हम पुष्प की बात करने वाले हैं, फ्लावर की बात जो है वो करने वाले हैं। फ्लावर की बात करने से पहले फ्लावर से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में हम फ्लावर की स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो पुष्प जो हैं वो एंजियोस्पर्म पादप जो हैं, आवर्तबीजी पादप हैं। कौन से? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो हैं उनका एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है या महत्वपूर्ण संरचना होती है, जो हम तीसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और ये लैंगिक जनन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, देखिए पादपों के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अर्थात लैंगिक जनन की प्रोसेस जो है वो होती है। उसके लिए ये क्या होते हैं? इम्पोर्टेंट होते हैं। पुष्प की अगर बात करते हैं तो पुष्प है वो किसी सहपत्र के कक्ष में विकसित होता है। पुष्प जो है वो किसी सहपत्र के कक्ष में स्थित होता है या विकसित होता है। महत्वपूर्ण बात सबसे पहले ये है। सहपत्र क्या होता है? जो तने के साथ लगी हुई संरचना होती है जिसके अंदर पुष्प जो है विकसित होता है, उसे क्या बोलते हैं? सहपत्र बोलते हैं। इसमें एक पुष्प वरंत होता है। इसमें पुष्प जो है उसके साथ में एक क्या होता है? पुष्प वरंत होता है। पुष्प क्या होता है? वरंत होता है। पुष्प के साथ क्या होता है? एक पुष्प वरंत होता है, अर्थात आपने गुलाब का फूल देखा होगा, पुष्प ही होता है, वो फूल बोलते हैं सामान्य भाषा में। उसको हम जहाँ से पकड़ते हैं, नीचे आधार उसका जो पकड़ते हैं वो क्या होता है? पुष्प वरंत होता है। वो उसका क्या होता है? पुष्प वरंत होता है। तो कहने का मतलब ये है, जिन पुष्प वरंत होता है, पुष्प वरंत जिन पुष्प के अंदर होता है वो तो होते हैं सैवरंत। उन्हें क्या बोलते हैं? सैवरंत पुष्प कहा जाता है। और जिनके अंदर नहीं होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? अवरंत पुष्प बोला जाता है। कौन से पुष्प बोला जाता है? अवरंत पुष्प बोला जाता है। जिनके अंदर पुष्प वरंत है उसे क्या बोला जाता है? सैवरंत पुष्प कहा जाता है। और जिनके अंदर नहीं होता उन्हें क्या बोला जाता है? अवरंत पुष्प। देखिए ये मान लीजिए मैं एकदम रफली डायग्राम बनाता हूँ। ये एक पुष्प की संरचना है, इसमें ये पुष्प वरंत है। ये क्या है? पुष्प वरंत है। ये क्या होता है? पुष्प वरंत जो है वो होता है। बाकी संरचनाओं की हम इसके स्ट्रक्चर के अंदर बात जो है वो करेंगे। पुष्प वरंत अगर बात करते हैं तो वरंत का ऊपरी सिरा है वो फूला हुआ होता है। पुष्प के यहाँ पे ऊपरी सिरा जो होता है वो क्या होता है? ऊपरी सिरा जो है वो क्या होता है? फूला हुआ होता है, जिसे क्या बोला जाता है? पुष्पासन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? पुष्पासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्पासन कहा जाता है। ये भी आपको पुष्प वरंत के ऊपर का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? पुष्पासन कहलाता है। ये हम पुष्प के बारे में कुछ सामान्य जानकारियों की बात जो है वो कर रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें, इसी पुष्पासन पर पुष्प के अव्वय सर्पिल या चक्रिक क्रम में लगे हुए रहते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं, बाह्य दल बोलते हैं, ठीक है। दल, बाह्य दल बोलते हैं। इसके अलावा एक जायांग होता है। क्या होता है? जायांग होता है। और एक क्या होता है? पुमुंग होता है। ये सर्पिल क्रम से लगे हुए, चक्रिक रूप से लगे हुए रहते हैं। सर्पिल या चक्रिक जो है उस क्रम में ये लगे हुए रहते हैं, जो हम पुष्प की संरचना के अंदर बात करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं, एक पुष्प के लिए शब्द आता है द्विलिंगी। क्या आता है? द्विलिंगी शब्द आता है। क्या आता है? द्विलिंगी शब्द आता है। द्विलिंगी जो है वो उसे बोला जाता है
द्विलिंगी पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा पुष्प में जो 4 भाग होते हैं, पुष्प में कितने भाग होते हैं, मुख्य 4 भाग होते हैं। एक तो होता है दलपुंज, एक तो क्या होता है दलपुंज, एक होता है बाह्य दलपुंज, और एक होता है जायांग, और एक होता है पुमुंग। ये 4 प्रकार की संरचनाएं होती हैं। अगर पुष्प के अंदर देखिए, ये जो है इन्हें क्या बोलते हैं, जो है सहायक चक्कर जो है वो बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, सहायक चक्कर, और इनको बोला जाता है आवश्यक चक्कर जो है वो इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आवश्यक चक्कर बोला जाता है। ये जो होते हैं इन्हें जनन चक्कर भी बोला जाता है। दोनों को क्या बोला जाता है, जनन चक्कर जो है वो भी बोला जाता है। तो जिस पुष्प के अंदर ये दोनों उपस्थित होंगे, कौन कौन से, जायांग और पुमुंग, उन्हें क्या कहा जाता है, द्विलिंगी कहा जाता है। और इसके साथ ही एक शब्द होता है एकलिंगी, अर्थात जिन पुष्प के अंदर इस जायांग और पुमुंग में से, जायांग जो होता है वो स्त्री लिंग होता है और पुमुंग होता है वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। अर्थात ये नर का काम करता है और ये किसका काम करता है, मादा का, जो हम कल वाले वीडियो के अंदर विस्तार से बात करेंगे। तो या तो जायांग है या फिर पुमुंग है, इनमें से कोई एक होगा तो उसे क्या बोला जाता है, एकलिंगी बोला जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर इन दोनों में से कोई भी उपस्थित नहीं है तो वो पुष्प क्या होते हैं, नपुंसक होते हैं। वो पुष्प क्या होते हैं, नपुंसक होते हैं, अर्थात उनमें जनन करने की क्षमता जो है वो नहीं होती है, जनन करने की क्षमता जो है वो इनके अंदर नहीं होती है। अब अगर हम बात करें तो अगर बाह्य दलपुंज और दलपुंज में अगर कोई अंतर नहीं है तो उन्हें परिदलपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिदलपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिदलपुंज कहा जाता है। इसके अलावा पुष्प जिस अक्ष पर लगा होता है, जिस अक्ष पर, मान लीजिए ये तना है और तने पर इस प्रकार से ये पुष्प वरंत है, ठीक है। इसके बाद में मान लीजिए ये पुष्प जो है वो लगा हुआ है, तो जिस एक्स पर लगा हुआ होगा उसे क्या बोलते हैं, मातृ एक्स बोला जाता है, मदर एक्सिस। क्या बोला जाता है, मातृ एक्सिस बोला जाता है, या इंग्लिश में अगर बात करें तो मदर एक्सिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मदर एक्सिस जो है वो बोला जाता है। पुष्प का वह तल जो मातृ एक्स की ओर होता है, उसके ठीक विपरीत को अग्रभाग, जो तल की ओर होगा उसे पश्च भाग कहा जाता है, और उसके आगे वाले भाग को, इसको पश्च, और इसके आगे वाले भाग को क्या कहा जाएगा, अग्र भाग जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2 शब्द और आते हैं, एक तो तिर्य्या सममित, अगर हम बात करें पुष्प से संबंधित, एक तो आएगा तिर्य्या सममित और एक होता है एक व्यास सममित, एक व्यास सममित, तिर्य्या सममित और एक व्यास सममित। देखिए किसी पुष्प को किसी भी लंबवत तल पर अगर केंद्र की संधि में काटने पर वो 2 बराबर भागों में बने तो उसे क्या बोला जाता है, नियमित या फिर तिर्य्या सममित बोला जाता है। देखिए किसी पुष्प को लंबवत तल पर केंद्र की संधि में काटने पर अगर 2 बराबर भागों में बंट जाए, जैसे मान लीजिए ये एक पुष्प की संरचना है, ये एक पुष्प की संरचना है जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ अभी। ये एक पुष्प की संरचना होती है। इसको अगर हम केंद्रक से काटते हैं तो ये 2 बराबर भागों में अगर बंट जाए तो उसे क्या बोला जाता है, तिर्य्या सममित बोला जाता है। और अगर पुष्प को एक खास लंबवत तल पर काटते हैं तो वो 2 बराबर भागों में ना बंटे भागों में बंटे तो उसे अनियमित या एक व्यास सममित कहा जाता है। अगर इस प्रकार से लंबवत काटें तो अगर वो 2 बराबर भागों में बंटता है तो उसे अनियमित या एक व्यास सममित कहते हैं। इसके अलावा तिर्य्या सममित के उदाहरणों की बात करें तो ये सरसों,
सरसों है, धतूरा है, इनके अंदर होता है। और एक व्यास सममित की बात करें तो ये मटर, गुलाब, इनके अंदर होता है। ठीक है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बातें हैं पुष्प से संबंधित, उनकी बात हम कल वाले वीडियो के अंदर करेंगे।